तो फाइनली अपने 1500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड मैंने ये RDX वीडियो तुमको प्रॉमिस किया था जब से चैनल स्टार्ट हुआ है। वी स्टार्ट फ्रॉम फकिंग जीरो एंड मैं तुमको तब से बोलते आ रहा हूँ कि भाई 1500 सब्सक्राइबर्स हमारे जब हो जाएंगे तब तुमको मैं RDX वीडियो दूंगा। RDX में मैंने स्ट्रीम पे बहुत बार ट्रेड्स भी दिए हैं, बहुत बार उस पर प्रॉफिट्स भी किए, एक दो बार SL भी खाए, वो तो चलता रहता है, बट अपने स्ट्रीम पे भी उसको यूज किया है। और मैं सब लोगों को बोलता था कि भाई 1500 सब्स करवा दो, मैं तुमको तुम्हारा RDX वीडियो जैसा प्रॉमिस किया था वैसे दूंगा। एंड टुडे इज द डे जहां पर अपने 1.51K पे अपन बैठे, 1500 सब्सक्राइबर्स डन है। एंड जैसे मैं तुमको प्रॉमिस किया था, द वीडियो इज हियर फॉर यू। ये वीडियो प्योरली गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, तो ये यूनिवर्सल सेटअप नहीं है, दिस प्योरली फॉर गोल्ड। एंड हाँ, एक और चीज मेरे को बोलना था कि जेन्युइनली मेरे को बोलना है कि थैंक यू वेरी मच गाइज। मेरे को पता है 1500 सब्सक्राइबर्स लाना शायद किसी के लिए कुछ भी ना हो, बट फॉर मी इट वाज अ वेरी हार्ड प्रोसेस। इट वाज नॉट हार्ड, इट वाज एंजॉयबल। मेरे को मजा भी आया, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा मुश्किल था कि वीडियो शूट करना है, ये करना है, वो करना है, स्ट्रीम करना है, बट आई एंजॉयड द होल प्रोसेस। एंड 1500 सब्सक्राइबर कोई छोटी बात नहीं है, इसको मैं जरा भी हल्के में नहीं दे रहा हूँ। इनफैक्ट जितने अपने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं विद टाइम आई हैव टू गेट मोर सीरियस एंड मेरे को तुम्हारे लिए और कंटेंट और स्ट्रेटजीज और मेरे दिमाग में मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे मेरे दिमाग में सब देखता हूँ, वो सब तुमको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे को पता है तुम बोलोगे लाला भाई तुम इतना पहले वेट करवा दिया, अभी तुम ये इमोशनल ड्रामा मत करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट कर दूंगा मैं, बट एक चीज तुमको एक करना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले तुमको टाइम मिल रहा है, तुम जाके पे लाइक बटन दबा दो, बिकॉज वी हैव हिट 1500 सब्सक्राइबर्स। मैं ये वीडियो का एक टारगेट तुमको दूंगा। टारगेट ऐसा रहेगा कि ये वीडियो पे अगर 500 लाइक आ गए, जो मेरे को पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आई डोंट नो, बट अगर इस वीडियो पे 500 लाइक आते हैं तो मेरा जो अगला स्ट्रेटजी वीडियो है, जो मैं बोल रहा हूँ कि 5000 सब्स पे या फिर 10,000 सब्सक्राइबर्स पे आएगा, शायद, ठीक है, शायद मैं उसको पहले लेके आऊँ। तो लेट्स सी, तुम लोग 500 लाइक कर सकते हो कि तुमको टाइम में दे दिया है 500 लाइक करने का। अब तक तुमने अगर लाइक बटन नहीं दबाया तो तुम वैसे भी दबाने वाले, वीडियो देख लो। चलो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये वीडियो अपना RDX स्ट्रेटजी का वीडियो। RDX बोले तो रिसर्च डिसीजन एग्जीक्यूशन, तुमको रिसर्च ड्रिवन एग्जीक्यूशन बोलना है तो भी चलेगा, मैं इसको शॉर्ट में RDX बोलूंगा। RDX बोल तो अगर तुमको वेलकम का याद है, वेलकम मूवी में जो RDX आता है, वैसा ही अपना RDX स्ट्रेटजी है। आता है, जब भी आता है ट्रेड में तुमको इतना बैंगर ट्रेड देगा, नहीं मिलेगा तो ट्रेड मिलता नहीं है, बट जब मिलता है तो इतना प्यारा, इतना क्रेजी, इट्स नॉट अ 1:2 काइंड ऑफ बुलशिट सेटअप यार, दिस इज अ नाइस गुड RR काइंड ऑफ सेटअप, ठीक है। तो RDX में अपने को क्या चाहिए, क्या क्या अपना रिक्वायरमेंट है, तुमको एक दो रिक्वायरमेंट तुमको करना पड़ेगा भाई। तुमको स्विंग हाई स्विंग लो जानना पड़ेगा। अभी मैं इस बार तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्विंग हाई ऐसा है, 3 कैंडल मार्क करो, मिडिल कैंडल, मैं वापस नहीं करने वाला हूं। तुमको अगर स्विंग हाई स्विंग लो नहीं पता, तुम मेरा OPX स्ट्रेटजी देखोगे तो इधर तुमको स्विंग हाई स्विंग लो पता चल जाएगा। तुम ये वीडियो देखो या फिर ये वीडियो देखो तो भी चल जाएगा। आई वुड एडवाइस ये वीडियो देख लेना, ये गोल्ड के लिए, तुमको इसमें स्विंग मार्किंग समझ में आ जाएगा, वो देख के इधर वापस आ जाओ, ठीक है। ये अपना तुमको स्विंग मार्किंग आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए तुमको। दूसरा तुमको चाहिए फिप की सेटिंग। अभी ये फिप तुमने मेरे स्ट्रीम पर पिछले 3 महीने से देखा रहेगा आते हुए, मैं ये लेवल हाइड करता था, बट द सीक्रेट्स आउट ऑफ द बैग। तुम्हारे लिए सारे लेवल्स इधर है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। दीज आर ऑल द लेवल्स यू शुड बी मार्किंग ऑन योर फिबोनाची टूल। अगर तुमको फिबोनाची टूल नहीं पता किधर से आता है वो, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट इधर है, तुमको इधर लेफ्ट कॉर्नर में आना है, यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट क्लिक करोगे, तुम्हारा डिफॉल्ट शायद कुछ तो फद्दा सा ऐसा कुछ तो दिखे, ये देखो अप्लाई डिफॉल्ट तुम्हारा ऐसा कुछ दिखेगा। ये बच्चे लोग यूज करते हैं, ये अपना काम का नहीं है, ये छोटे छोटे लोग यूज करते हैं। इसमें तुमको सेटिंग में जाना है, नंबर चेंज करने हैं, एंड नंबर चेंज जब करोगे तुमको आएंगे ये लेवल्स जो मैं तुमको बता के रख रहा हूँ। दीज आर योर लेवल्स। तुम्हारा फिब ऐसा कुछ दिखेगा। नाउ तुम ये फिब को सीधा ड्रॉ करो या ये फिब को उल्टा ड्रॉ करो। मैंने ऊपर से नीचे खींचा है, ये नीचे से ऊपर खींचा है। लेवल्स 2 और -1 अगर देखोगे ऑल सेम ही है। तुम अगर उसको उल्टा भी ड्रॉ करोगे गलती से कि लाला भाई जब बेरिश स्विंग बने तब मैं नीचे से ऊपर ड्रॉ करूंगा, तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुमको बेरिश स्विंग मिले, बुलिश स्विंग मिले, तुम उल्टा ड्रॉ करो, सीधा ड्रॉ करो, कोई बीटी नहीं है। तुमको ये लेवल सेम ही मिलेंगे। ये दोनों लेवल सेम है, ये दोनों लेवल सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। तुमको लेवल का कोई बीटी लेना नहीं, जैसा मार्क करना है वैसे करो। अभी हम लोग को करना क्या, इफ यू रिमेंबर OPX स्ट्रेटजी, अगर तुमने नहीं देखा वीडियो जाके देख के आओ। अगर तुमको OPX स्ट्रेटजी का याद है, हम लोग हर घंटे के 1 मिनट, हर घंटे के लास्ट स्विंग पे हम लोग ट्रेड लेते थे। इसका क्या मतलब है, बिफोर एवरी आवर स्टार्ट्स, बेसिकली बिफोर एवरी न्यू कैंडल ओपन्स, उसके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके उसका लास्ट स्विंग अपन ड्रॉ करते थे, बिकॉज दैट इज वेयर वी एक्सपेक्ट द मैनिपुलेशन विल हैपन, ठीक है। एंड दैट इज वेयर द मैनिपुलेशन हैपेंस, क्योंकि वहां पर विक लगता है। तो तुमको सेम कंसेप्ट इस पे लगाना है, बट तुमको हर घंटे नहीं करना है पागल जैसे, नहीं, हर घंटे नहीं, तुमको सिर्फ वो एक ही घंटे पे करना है। रोज तुमको आना और वही टाइम पे तुमको ट्रेड लेने का है। टाइम कभी हो सकता है, कभी भी आ सकता है, बट वही टाइम का तुमको स्विंग ड्रॉ करने का, ठीक है। तुमको मैं लेवल्स के बारे में बता देता हूँ पहले क्या करना है। अपनी पहली बात तो ये रेड कलर के लेवल्स है, ये तुम -1 या 2, -1 या 2 उल्टा ड्रॉ करो, शेयर ड्रॉ करो, वो एक ही हो जाएगा। तो मैं इसको रेड लेवल नाम दूंगा। अपना रेड लेवल एक लेवल है, दूसरा अपना ये वाली सेम लेवल है 3.25 2.25 और ऑल्सो द सेम लेवल इफ यू मार्क इट उल्टा। एंट्री लेवल अपना रहेगा ये वाला, ठीक है। यहां से हम लोग एंट्री करेंगे। अब तुम बोलोगे कहां से एंट्री, क्या बोल रहे हो, अरे आ रहा हूं भाई, बता रहा हूं, तुम इतना घाई गड़बड़ी में क्यों ले रहे हो, बता रहा हूं ना मैं तुमको। इधर से तुमको एंट्री करने का, आराम से अपन जा रहे हैं भाई, तुम जल्दबाजी मत करो मेरे साथ,
ठीक है, सिंपल एंड स्वीट एंट्री लेवल्स है। इस लेवल का क्या करना है तुमको मैं आगे जाके बताऊंगा। 1 एंड ये रेड लेवल्स का क्या करना है वो भी तुमको आगे जाके तुमको वीडियो में समझ में आ जाएगा। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्टेप। आई एम अज्यूमिंग तुमको अभी तक स्विंग हाई स्विंग लो आता है नहीं तो तुमको कुछ काम का नहीं है ये जो मैं बता रहा हूँ। तुमको स्विंग हाई स्विंग लो सीखना पड़ेगा, वो वीडियो जाके देख के आओ, नहीं तो तुमको पता है तो फिर 10 सेकंड स्किप करो और फिर मैं तुमको उधर मिल जाऊंगा बात करते हुए। नेक्स्ट पार्ट पे कमिंग डाउन टू द स्ट्रेटजी पार्ट, द स्टफ दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन OPX। सिमिलर एंट्री स्टाइल है, एकदम इजी पीजी। तुमको क्या करने का है, तुमको आना है न्यूयॉर्क टाइमिंग 2 AM या फिर 11:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, ठीक है। 2 o'clock AM 2 AM एज पर न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम, मतलब ये जो तुमको UTC दिख रहा है ये मेरा नॉर्मली -4 पे, तुम अगर मैं स्ट्रीम पे आते हो रोज तो ये -4 पे तुमको दिखेगा, तो मैं -4 के हिसाब से इट इज एट 2 o'clock इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अपना 11:30। अभी तुम अगर किधर से बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, कनाडा से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, न्यूजीलैंड से, जिधर से भी हो, तुम मेरे को अगर डीएम में डाले, क्योंकि मेरे को OPX वीडियो में डीएम आए थे, सर मैं ये कंट्री से हूँ इसका क्या रहेगा। अरे भाई तुम मार्क करो, तुम्हारा देखो ना टाइम जोन क्या, ये भी मैं तुमको बताऊँ क्या, मैं क्या तुमको वर्ल्ड क्लॉक दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं करने का। तुमको वो जाके देखो, ये टाइमिंग तुमको मैं दिया, जिधर मैं रहता उधर का टाइमिंग और जिस मार्केट में मैं ट्रेड करता उधर का टाइमिंग अभी आएगा, तुम देख लेना। अभी तुमको करना क्या, चलो बहुत बकचोदी पीली जा रही, तुमको करना क्या है अभी ये समझो, तुम्हारा 11:30 का ये कैंडल इधर कुछ तो प्रिंट होने वाला है। उसके पहले तुमको लास्ट स्विंग देखने का कौन सा बन रहा है, जो भी तुमको लास्ट स्विंग बनता हुआ दिख रहा है वो स्विंग तुमको ऐसे मार्क करो या उल्टा मार्क करो, लाइक आई टोल्ड यू इट्स द सेम, ठीक है, सिंपल। एंड देन तुमको क्या करने का है, जब प्राइस ये नीचे 5.25 या 5.5 लेवल पे आएगी तभी तुमको लेने का है, एक बाय ट्रेड प्लेस करके रखना है। यू हैव टू प्लेस अ बाय ट्रेड। स्टॉप लॉस तुम्हारा कितना रहेगा इस पे, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रहेगा ड्यूरिंग, अगर प्राइस लंदन सेशन में वहां पे आता है तो। अगर न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस उधर आ रहा है तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 80 पिप्स हो जाएगा, ठीक है। 80 पिप्स इन व्हाट, इन NY सेशन एंड 50 पिप्स इन लंदन सेशन, ठीक है। ये चीज तुमको प्लीज ध्यान में रखना, इसमें तुम हग मत देना। 50 लंदन सेशन में, 80 न्यूयॉर्क सेशन में। सिंपल एंट्री स्टाइल है, 5.25 5.5 लेवल पे आया, तुमको इसको बॉक्स की तरफ ड्रॉ करना है तो बॉक्स की तरफ ड्रॉ करो, तुमको सिंगल लाइंस ड्रॉ करने ऐसे तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर लो, और दैट इज योर विश यार, जैसा तुमको कंफर्टेबल लगे, जो तुमको ईजी लगे। बट यहाँ पे प्राइस आती है नीचे आती है तुमको बाय करना है। सेम ऊपर अगर प्राइस आता है 4.5 4.25 वहां पे तुमको क्या करना है, सेल करने का। अभी तुम अगर सोच रहे हो भाई ये तो 4.25 पे आया तो नहीं, उल्टा अगर ये सीधा ड्रॉ किया, अगर मैं इसको उल्टा ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको उल्टा ड्रॉ किया ऐसा एग्जैक्ट, एंड अगर मैं इसके लेवल्स रिवील करता हूं तो सेम ही रहेगा, तुमको सेम ही मिलेगा। ये देखो अगर मैं इसको बाजू में करूं, इज द सेम लेवल्स 5.5 एंड 5.25 इज नथिंग बट 4. जो मैं तुमको ऊपर बोला था वही चीज है भाई, तुम टेंशन मत लो। ये तुमको पहला एंट्री स्टाइल, मतलब पहला एंट्री स्टाइल मतलब ये तुमको एंट्री करने का तरीका सिंपल है, इसके आगे तुम कुछ नहीं करना है। एक एडिशनल चीज है बेटा, ये तुम अगर मेरा एरो मार्किंग देखोगे, तुमको पता है मेरा एरो मार्किंग कैसे काम करता है। एरो मार्किंग देखोगे मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया है, मैंने कोई रिट्रेसमेंट ड्रॉ नहीं किया बीच में। डायरेक्ट अगर इधर आता है, बिना इधर किधर रुके डायरेक्ट आता है तो तुम ये वाला एंट्री स्टाइल अपनाओगे, दिस लाइक ऑप्टिमम, अपने लिए अच्छा रहेगा। बट अगर प्राइस उधर आते आते, तुमको याद है मैं तुमको बोला था 2 मिनट पहले कि मेरा ये 3.25 और ये -2.5 पे क्या करना है तुमको मैं आगे जाके बताऊंगा। लेट्स सपोज कि प्राइस उधर पहले आता है और रिजेक्शन देता है ऐसा, ठीक है। प्राइस ने अगर कोई रिजेक्शन दिया तो तुमको क्या करना है, वो जो रिजेक्शन है, अगर एक रिजेक्शन चेंज ऑफ कैरेक्टर या ऐसा स्विंग करके रिजेक्शन आ रहा है तो तुमको ये स्विंग टू स्विंग, लो टू स्विंग या उल्टा मार्क करना है। बट अगर अच्छा खासा रिजेक्शन दिख गया तो तुमको रिजेक्शन का लो और हाई तुमको मार्क करना है। पहली चीज मार्क क्या करना है, सेम तुमको स्विंग मार्क करना है, ये वाला स्विंग यही फ्लिप से मार्क करो। तुमको ये 2 लेवल पे उल्टा मार्क किया तो 2, इसको मैंने फ्लिप किया तो इधर 1 लेवल -1 इधर आ जाएगा। तुमको फिर क्या करना है, तुमको जो रिजेक्शन ये लेवल से आया है, ओके, बुलिश रिजेक्शन जो आया है उसको तुमको मार्क करना है और उसका एक 2 लेवल या फिर -1 लेवल निकलेगा, तुम जिसे मार्क कर रहे हो फिर उल्टा लगा दो उस हिसाब से। अभी तुमको ये लेवल पे एंट्री कब करना है, अगर तुमको बाय एंट्री ये लेवल तुम्हारे 5.25 5.5 लेवल के नीचे मिल रहा है, बेसिकली तुमको एक और अच्छा एंट्री पॉइंट मिल रहा है तो इस पे एंटर करो। अगर समझो स्विंग ऐसा कुछ बन गया, छोटू सा रिजेक्शन कुछ तो आ गया समझो, ठीक है, अगर छोटा सा रिजेक्शन आ गया और ये लेवल इसके ऊपर है तब तुमको इस पे एंट्री नहीं करना, बिकॉज देन यू लुक फॉर दिस लेवल एंट्री, क्योंकि अपने को अच्छा एंट्री से मतलब है। तो दैट इज जस्ट अ रिफाइनमेंट जो मैंने लगाया है, कब, जब तुमको यहाँ ये लेवल से रिजेक्शन मिले तब। सेम अगर मैं शॉर्ट साइड में तुमको दिखाऊं, सेम चीज वापस से ये लेवल से तुमको रिजेक्शन अगर मिलता है 2.5 -2 जो ये और ये सेम ही है, वापस बता रहा था कि तुम कंफ्यूज ना हो, वो रिजेक्शन का तुमको मार्क करने का है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो ये मार्क करना है स्विंग, एंड ये स्विंग से इनिशियल रिजेक्शन मार्क करना है। पूरा पागल जैसा इतना बड़ा था तो इतना बड़ा पागल जैसा मार्क मत करो। जो इनिशियल रिजेक्शन वो लेवल से आता है जब 2.5 लेवल टैप हो, नॉट द 2.25 लेवल, 2.5 लेवल या 3.5 लेवल। तुमको चाहिए तो -2.25 और 3.25 हटाओगे तो भी चल जाएगा, मैंने वैसे रखा है बिकॉज मेरे को अच्छा लगता है। इधर भी सेम 3.5 लेवल पे रिजेक्शन चाहिए, नॉट 3.25, ये प्लीज याद रखना। रिजेक्शन आया, तुमने स्विंग मार्क किया, ये अभी लेवल इसके ऊपर है तो मैं इधर एंट्री करूंगा। अगर नीचे आता है तो मैं इसको, अगर ऐसा आया तो इसको डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं, क्यों फालतू का लेवल लगाना, इधर ही एंट्री कर लो, ठीक है। सिंपल एंड स्वीट एंट्री है। आ जाते अपन चार्ट्स पे, तुमको दिखाता हूँ, सब एग्जांपल तुम्हारे सामने में मार्क करके रख दिया हूँ। मैं चार्ट पे जाने से पहले, मेरे को पता तुमको देखने का है, चार्ट पे जाने से पहले मैं तुमको इसका रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। लास्ट 15-20 दिन का जो रिजल्ट है वो तुमको मैं दिखाऊंगा।
ये अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस था $10,000, ठीक है। दिस अकाउंट स्टार्टिंग बैलेंस $10,000 एंड ओवर स्पैन ऑफ जस्ट 15 डेज का ट्रेड्स में लिया। उसके पहले भी तो चल ही रहा है ये बहुत अच्छा। 15 डेज के बेसिस पे, 15-20 दिन के बेसिस पे, 19 ट्रेड्स के बेसिस पे 42% का इसका विन रेट निकला है, 4.88 प्रॉफिट फैक्टर, और एक 10,000 अकाउंट पे अगर तुमने 0.1 लॉट के साथ पर ट्रेड में भी डाला, 0.1 लॉट, मैंने रिस्क ज्यादा मैनेजमेंट का नहीं देखा, मैं देखा कि अगर एक बंदा 50 पिप 80 पिप का ऐसे ले रहा है 10,000 के अकाउंट पे 0.1 के ट्रेड के साथ, तो उसका कितना प्रॉफिट है कितना लॉस बनेगा, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। दिस कंप्लीटली बेस्ड ऑन RDX, ऑल द एंट्रीज और ईयर आर बेस्ड ऑफ RDX। तुमको प्रॉफिट लॉस तुमको कैलेंडर व्यू में देखना है, तो ये कैलेंडर व्यू में अगस्त का ये है। जब हार रहे हो देख रहे हो कितना कम हार रहे हो, जब जीतोगे कितना ज्यादा जीतोगे। बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज अ गुड RR स्ट्रेटेजी। 450 जीते, इधर हो सकता है तुम 3 दिन लगातार हारो, लाइक इधर हारे इधर हारे इधर हारे, इधर ट्रेड नहीं बना, बट फिर जब तुम जीतोगे तो इतना अच्छा जीतोगे कि यू डोंट हैव टू वरी। इधर ट्रेड नहीं बना, इधर क्योंकि ये तो सैटरडे संडे तो ट्रेड बनता नहीं है, फ्राइडे को यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, इधर 2 दिन ट्रेड नहीं बना, इधर ट्रेड बना इधर ट्रेड बना, जब बना तो क्रेजी तुमको RR मिलेगा। एंड दिस टूल, ये जो ट्रेड ट्रैकर प्रो, जो पूरा ट्रेड ट्रैकर प्रो डॉट इन इज द वेबसाइट, लिंक तुमको इधर बायो में मिल जाएगा। ये लिंक अभी के लिए सिर्फ ऑपरेटर HQ मेंबर्स के लिए अवेलेबल था, मेरे को मालूम है तुमको लग रहा है बेचने को आ रहे वापस, सिर्फ ऑपरेटर HQ मेंबर्स के लिए अवेलेबल था, बट अभी इस पे तुमको एक 10 डेज का तुमको एक मिल सकता है, बट इस पे तुमको 10 डेज का मिल सकता है एक डेमो फीचर। तुम 10 दिन तक इस पे डेमो तुम कर सकते हो। डेमो का मतलब क्या है, तुमको एक ट्रायल मिल सकता है, बेसिकली एक ट्रायल वर्जन, उसका कोड और सब कुछ मैं वीडियो के एंड में दूंगा, कैसे करना है वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते भाई, कितना टाइम पास हो रहा है, वीडियो स्टार्ट करते, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द चार्ट्स, अगर मैं बैक टेस्ट जैसे बोलते हैं, बैक जाओ टाइम में, ठीक है, धीरे धीरे मैं पीछे पीछे जाता रहूंगा, तुमको दिखाता स्विंग कौन सा मार्क किया है, कैसा मार्क किया है, टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सा स्विंग नहीं मार्क करना है, कौन सा मैंने क्यों मार्क किया, सब इसमें तुमको ध्यान से सुनने का है। अभी यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं, ये अपना 2 बजे का 2 AM NY टाइमिंग का ये मैं लंदन का बॉक्स भी ड्रॉ किया हुआ है। अगर तुमको इंडिकेटर का नाम जाना, इंडिकेटर नाम FX सेशन रेंज है, ये तुमको चार्ट्स पे लगाओगे तो और ईजी हो जाएगा। ये तुमको लास्ट स्विंग ड्रॉ करना है, दिस इज अ स्विंग हाई, दिस इज अ स्विंग लो, मैंने ड्रॉ किया एंड मेरे को ये लेवल्स निकले। अभी मैंने क्या बोला था, ये लेवल से अगर रिजेक्शन आया, इधर फिलहाल क्या तुमको दिख रहा है रिजेक्शन कोई लेवल पे टच किया नहीं आया, तो तुमको इग्नोर करना है, अगर नहीं आता तो उसको जाने दो। बट ऊपर का जो लेवल है दैट इज योर हाईएस्ट लेवल ओवर हियर, ये लेवल से तुमको ये बॉक्स के अंदर आने के बाद या ये लेवल से तुमको एंट्री करने का। एंड अगर मैं देखूंगा यहाँ पर एंट्री, तो हाँ पहला ट्रेड मेरा हमेशा, तुम स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे बेंचोत, पहला ट्रेड मेरा SL से चालू होता है। क्या बोलूं अभी मैं तुमको, बैक टेस्टिंग का डेटा में हमेशा ऐसा 50 लंदन में आया तो मैंने क्या बोला 50 SL, 50 का SL बैठा, SL चला गया, यू डन फॉर द डे, यू डोंट गिव अ फक अबाउट व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट, बिकॉज़ तुमको इसको देखना नहीं है, खलास है, ये गया तो गया, जाने दो, कोई बात नहीं। अगर ये सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो तो उसके एक दिन पहले आते हैं। अभी दिस इज अ डे यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन, ठीक है। ये दिन पे तुमने मिस आउट किया तो फिर वो तुम्हारा नुकसान है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रो इस टाइम पे, ठीक है। अभी अगर तुम देखोगे सेम चीज, लंदन का लास्ट स्विंग, लंदन स्टार्ट होने से पहले 2 AM के पहले का लास्ट स्विंग तुमको देखना है, जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मेरे को पता है तुमको सवाल आएगा कि लाला भाई तुमने ये क्यों नहीं ड्रॉ किया, ये क्यों ड्रॉ किया। दिस इज द टिप एंड ट्रिक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने ये स्विंग क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि ये स्विंग लो कब बना, जब अपना 2 PM का कैंडल प्रिंट हुआ तब। अगर ये नीचे प्रिंट होता तो क्या ये लो बनता, नहीं बनता। तो हम लोग लंदन पे नहीं डाल सकते, लंदन सेशन पे नहीं डाल सकते कि ये इसके बेसिस पे अपन करेंगे। तुम्हारा स्विंग लो जो है उसका 3rd कैंडल जो है शुड नॉट बी इन द लंदन जोन, इसलिए मैंने ये स्विंग ड्रॉ किया है। ये प्लीज ध्यान में रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरा तुम्हारा लेवल चेंज हो जाएगा, पूरा ट्रेड चेंज हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तुम्हारा एंट्री नहीं बनेगा, ये ना ही तुम्हारा ये वाला एंट्री बनेगा, पूरा दिन तुम्हारा अजीब हो जाएगा कुछ तो, ठीक है। तो ये गलती मत करना, इस पे छोटे छोटे स्विंग चेंजेस भी तकलीफ हो जाएंगे। मैं तुमको कुछ सब्जेक्टिविटी नहीं दे रहा कि तुमको मैनिपुलेशन स्विंग ढूंढना है, ना, टाइम बेस्ड है। लाइक आई टोल्ड यू, आई लाइक टू गिव यू सेटअप्स जो रोज एक टाइम पे रिपीट करे एंड तुमको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, सिंपल तुमको करने का। अभी अगर मैं इधर आता हूं, यहां से मुझे एक रिजेक्शन मिला, तुमको दिख रहा है ये वाला, तो अगर मैंने ये रिजेक्शन को मार्कआउट कर लिया, लेट्स से ये वाला मार्क किया, या फिर अगर मैंने ये वाला भी मार्क कर लिया, तो क्या ये रेड लेवल मेरे ये लेवल के नीचे नहीं, तो मैं फालतू का ऊपर एंट्री करूं, मेरे को बाय एंट्री करने का, मेरे को अच्छा एंट्री चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यही लेवल पे मेरा एंट्री रखूंगा, क्योंकि लंदन सेशन में आया है। स्टॉप लॉस मेरा कितना रहेगा, 50 का रहेगा। ये अपना 50 का स्टॉप लॉस लगा दिया एंड यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। अभी तुम पूछो कि इसमें टीपी क्या लगाना चाहिए, तुमने तो पूरा टीपी मार्क किया है, ये फुल टीपी का मैं बात कर रहा हूं। बट एक्चुअल टीपी जहां पर तुमको एक 50, 60, 70% बुक करने वाला लेवल जो है, ये तुमको ऑपोजिट का रेड लेवल पे करने का है, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग ने स्विंग मार्क किया, तुमको एंट्री मिल गया, एंट्री का एक्चुअल टीपी ये वाला रहेगा। यहां पर तुम क्या करोगे, 70% बुक ऑफ कर दोगे, बाकी का 30% तुम रखोगे, देख लो कि अगर वो कॉस्ट पे जाता है या फिर तुमको फुल टीपी देता है कि नहीं देता है, या फिर तुम्हारे हिसाब से अगर और ऊपर जाने वाले तो तुम्हारे ऊपर है। बट यू गेट योर, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस इज योर टीपी लेवल। वही अगर मैं इधर से शॉर्ट करूंगा, लाइक यू सी योर ईयर, ये इसका फुल टीपी दे दिया, अभी के लिए मैं इसको ऐसे करता कि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये लेवल अगर मैं ड्रॉ करूंगा, ऊपर के लेवल पे प्राइस आया, ऊपर के लेवल पे देखो कितना स्नाइपर प्रिसिजन। मैंने 80 स्टॉप लॉस क्यों रखा है, 50 का रख सकता था। बैक टेस्टिंग में किसको पता चलता, तुमने को नहीं पूछते, बट नहीं, न्यूयॉर्क सेशन में आया 80 का स्टॉप लॉस, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है। 80 स्टॉप लॉस पे रखेंगे, इसका टीपी क्या रहेगा,
ऑपोजिट का रेड लेवल, ये रेड लेवल नहीं है। हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो वो साइड का मत लो, ऑपोजिट साइड का रेड लेवल लेने का। तुमको हमेशा ये चीज याद रखो, इधर तुमको करना है 70-80% बुक, 70% बुक करो, बाकी का तुम छोड़ दो रनिंग की, तुमको ये टीपी मिल जाए। अभी तुम्हारा व्यू तुम अगर अच्छा बनाते हो, इफ यू आर गुड विद बायसेस, तो तुमको ऐसे स्विंग ट्रेड भी पकड़ सकते हो ऐसे कभी कभी। यू कैन ऑल्सो कैप्चर ट्रेड्स लाइक दिस भाई, कोई मनाया नहीं है। 1:9 होना 80 स्टॉप लॉस तुमको मिल सकता है, बट मैं देख रहा हूँ कि इंट्राडे के हिसाब से बंदा जो कर रहा है वो हिसाब से तुमको ऐसा करना है कि यहाँ पे आने के बाद मैं 10% रनर छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो तो मैं आई लीव इट अप टू यू भाई, तुमको जैसे करने का ही करो। मैं तुमको स्ट्रैटेजी देने का काम कर रहा हूँ जो एकदम बढ़िया काम करता है, उस पर एक फिक्स रूल्स देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए 2 ट्रेड। एक और दिन पहले आते हैं, थोड़े ट्रिकी वाले भी दिखेंगे, इसलिए मैं तुमको धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। उसके एक दिन पहले वाले में अगर मैं आता हूँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो लंदन का ये अपना है, हम लोग ने एक स्विंग पहले मार्क करना, अभी ये बड़ी स्विंग बनी, कोई बात नहीं, बड़ी स्विंग बनी, कोई टेंशन नहीं है। ये अपना हाई बना, ये अपना लो बना, ठीक है, दिस अ हाई, दिस अ लो। अब ये हाई लो से अपना लेवल जब निकलते तो तुम देख सकते हो अपना लेवल बहुत दूर है, इधर अपना जाके लेवल आया, इधर से रिजेक्शन भी तो आया ये लेवल से। तुमको पता है मैं बोलता हूं उधर से अगर रिजेक्शन आता है 3.25, अगर मैं लेवल तुमको रिवील ये मैंने हाइड करके रखे थे, अगर मैं ये रिजेक्शन को भी पकड़ूं इधर से, तो 1 लेवल किधर आ रहा है, ये पूरा रिजेक्शन आने के बाद 1 लेवल किधर आ रहा है, अपने ये लेवल 5.5 के नीचे ही है। तो मैं तुमको क्या बोला, अपने को और अच्छा एंट्री चाहिए, तो ये ज्यादा ऊपर है तो अपन इसको ही प्रीफर करेंगे, इसको डिलीट मार दो। इधर प्राइस आया, न्यूयॉर्क सेशन में आया, इसलिए 80 का स्टॉप लॉस, एंड तुम्हारा टीपी जैसे तुमको मैंने क्या बोला था, ये टीपी रखना है ऑपोजिट साइड का, ये वाला टीपी रखना है। अभी इसमें प्राइस ने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया, 1:4 का रिजेक्शन दिया, फिर ऊपर आया। इस पे मैं ब्रेक इवन काउंट कर रहा हूं, मैंने जब इस पे ट्रैकर पे भी डाला है, आई हैव पुट दिस एज ब्रेक इवन, आई हैव लॉक्ड इन एज ब्रेक इवन। अगर तुम देखोगे ये 12 अगस्त का अगर है, अगर मैं जाता हूं 12 अगस्त को 8, 9, 10, 12, ये देखो इधर क्या है, इधर तुमको एक ट्रेड दिख रहा है बट ये जीरो क्यों दिख रहा है, बिकॉज मैं एकदम जेन्युइन रहा हूं भाई, कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर कोई जेन्युइन इसको सही से रूल फॉलो कर रहा है तो उसका ब्रेक इवन जाएगा, नहीं तो इधर 1:4 प्रॉफिट के बाद इधर भी ब्रेक इवन गया है ट्रेड, इधर प्रॉफिट मिल रहा था, ब्रेक इवन गया है दोनों दिन पे, नहीं तो ये पीएनएल और बड़ा रहता, शायद 20% के ऊपर था, विन रेट भी और बड़ा रहता। तो इसको मैंने क्या पकड़ा है, ब्रेक इवन। तुमको ब्रेक इवन कब करना है, 1:2.5 तुम्हारा अगर आता है, 1:2.5 1:3 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन प्राइस को लेके क्या है, उतना जब आता है तुमको ब्रेक इवन मारना है ट्रेड को, बिकॉज उसके बाद अगर तुम्हारा एसएल जाएगा तो तुमको बहुत दर्द होएगा। अगर तुम ओनली एसएल या टीपी वाला ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, बट आई वुड एडवाइस कि 1:2.5 1:3 आए तो तुम्हारा स्टॉप लॉस को कॉस्ट कर दो, तुम्हारा रिस्क तो एम्प्टी कर दो, रिस्क क्यों रख रहे हो ट्रेड में। तो मैंने इसको ब्रेक इवन गिना है, ये भले गया है 1:5 उधर, बट मैं इसको ब्रेक इवन गिन रहा हूं, ठीक है, फॉर द ट्रेड सेक। अभी हम लोग इधर आते हैं 11 अगस्त को। 11 अगस्त को अगर देखोगे हमारा ये स्विंग बना, ये अपना स्विंग है, ये अपना स्विंग लो लास्ट वाला, ये नहीं पकड़ना है, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने टच किया हुआ येलो बॉक्स को, तुमको ये स्विंग पकड़ना है, देखना है क्या मेरे कोई लेवल पे प्राइस आया, इधर ऑलमोस्ट आया था रे, ऑलमोस्ट, ये देखो ना इधर के लेवल पे ऑलमोस्ट, ये लेवल पे भी ऑलमोस्ट है, ये लेवल पे भी ऑलमोस्ट है, बट टच नहीं कर पाए, हल्के से चुक के वो नीचे चला गया। कभी कभी होता है तुम मिस आउट कर दोगे, इट इज ओके, इट इज ओके मैन, कभी कभी हो जाता है भाई मिस, कोई बीटी नहीं है, हो जाता है मिस। नीचे के लेवल पे आया नहीं, ऊपर के लेवल पे बाद में जाके आया, बट वो तो एशियन सेशन में है तो इट इज कंट्रोल नेक्स्ट डे। एशियन सेशन में अगर तुम्हारा प्राइस आ रहा है वो तुम्हारा एंट्री वैलिड नहीं है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आया तो ठीक है, ये बहुत दूर हो गया तो इसको इग्नोर, यहाँ पे सेटअप नहीं बना। उसके एक दिन पहले सेम सेटअप है, तो कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा लास्ट स्विंग है, ये हमारा लास्ट स्विंग लो हम लोग ने मार्क किया, देखना है ऊपर के लेवल तक गया, तक गया या नहीं गया, नहीं गया, तो अभी हम लोग इधर क्या करेंगे, नीचे के लेवल तक आया यहाँ पर, बट ये लेवल से, ठीक है, अभी इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 3.25 जो मैं तुमको लेवल, यहाँ से रिजेक्शन अगर देखोगे तो ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला रिजेक्शन अभी तक इधर भी नहीं आया, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला रिजेक्शन आया, तो मैंने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हुआ तो रिजेक्शन जहां पर एंड होता है मैंने वहां तक उसको लगाया, पूरा स्विंग। अभी अपना 1 लेवल किधर है, अपना एक्चुअल लेवल के नीचे है, तो अपने को ये एंट्री अच्छी है फिर अपने लिए, बिकॉज गेटिंग अ बेटर एंट्री, इसलिए ये दिन पे एंट्री यहाँ पर रहेगा। स्टॉप लॉस अपना रहेगा 8 टिप्स का, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस आया 8 टिप्स का स्टॉप लॉस। टीपी तुम्हारा क्या रहेगा, ये वाला रेड लेवल, ये वाला नहीं, ये वाला रहेगा, तो 1:4 तो टीपी है ही, मैंने मैक्स इधर तक ही पकड़ा है। अगर बायस के हिसाब से तुम्हारा व्यू तो और ऊपर जाएगा, फिर तो तुम देखो अभी 1:12 वो सब तुमको हवाबाजी में को नहीं दिखाने का है, मैंने इसको गिना है कि इधर तक ही टीपी रखा है, मैंने जब लॉग भी किया मैंने इसको इसी हिसाब से टीपी रखा कि इधर तक आया प्राइस, ठीक है। अभी तुम बोलोगे भाई इधर आया तो मैं इधर शॉर्ट भी कर सकता हूँ, हाँ ठीक है भाई, लो तुमने एक और शॉर्ट डाल दिया इधर 80 का स्टॉप लॉस के साथ, तुम्हारा एसएल गया, बट 1:2 तुमको 5 मिल रहा है, एसएल जाएगा झट, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। सिंपल एंड स्वीट ट्रेडिंग स्टाइल है, एकदम इजी पीजी। ये वाले दिन पे भी अगर देखोगे क्या हो रहा है, हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे, ये स्विंग को ध्यान मत दो रे, इधर है लास्ट स्विंग, ये देखो लास्ट स्विंग अपना छोटू सा बना है, ये लेवल पे प्राइस आया, ठीक है, बट इधर तक नहीं आया, मेरे को चाहिए टैप दोनों लेवल्स के अंदर। तो एक हो सकता है शायद, ये एक सब्जेक्टिविटी मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ कि तुमने अगर बॉक्स को मार्क किया तो तुम इधर भी एंट्री कर सकते थे, एंड तुम्हारा 50 पिप अगर तुम्हारा एसएल, क्योंकि लंदन में आ रहा है, तुमको 1:2.5 नहीं मिला, 1:2 मिलकर तुम्हारा शायद इसमें एसएल जाता। या फिर अगर तुमने इसको काउंट नहीं किया कि इसने पूरा लेवल टैप नहीं किया, तो मैं ये रिजेक्शन को करूंगा ऐसा, 1 लेवल इधर निकल रहा तो मैं इधर एंट्री कर सकता हूँ। इसने मेरे को 1:2.5 दिया तो ब्रेक इवन जाएगा इसमें, इसलिए मैंने ये दिन पे ब्रेक इवन डाला 7 अगस्त को। अगर तुम देखोगे 7 अगस्त यू विल फाइंड एज अ ब्रेक इवन ट्रेड, 1 ट्रेड इज बट ब्रेक इवन। आई हैव नॉट काउंटेड द 1:3 1:3 नहीं कर रहा हूं, आई एम गोइंग वेरी डिसिप्लिन्ड वाइज में देख रहा हूं इसको, ठीक है। उसके एक दिन पहले वापस अगर हम लोग आएंगे, ये देखो लंदन का तुम्हारा लास्ट स्विंग कौन सा, ये वाला रहेगा,
ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये तुम्हारा लास्ट स्विंग रहेगा। अभी लास्ट स्विंग पे आ गए, ये लेवल से रिजेक्शन आया तुम्हारा 3.25 2.25 लेवल जो उनको जो बोल रहा था, रिजेक्शन चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर आया तो मैंने ये मार्क किया, 1 लेवल नीचे निकला, क्योंकि ये लेवल से नीचे है, मेरा 4.5 लेवल से नीचे, तो मैं इधर एंट्री करूंगा। और इधर जब प्राइस आता है इधर 80 क्योंकि न्यूयॉर्क में आया, 80 स्टॉप लॉस के अगर एंट्री रखा, टीपी का ये रेड ऑपोजिट रेड लेवल रखा, तो एक दिन ऐसा हो कि उसने जस्ट मतलब है इसने एकदम ही स्टॉप एंड करके वो सीधा टीपी की तरफ गया है। होता है वो, कभी कभी होता है, तुमको मालूम ना गोल्ड कैसा है, जो कैसा वो मूवमेंट करता है। कभी कभी गोल्ड में ऐसा हो जाता है कि वो फालतूगिरी करे एंड तुमको इस दिन पे बहुत दर्द हो कि शी रे मेरे लेवल तक नहीं आया, ऊपर से भी देखो लेवल कितना नजदीक से चुका है, तो तुमको थोड़ा बीटी होगा ऐसे दिन पे, बट लेट इट बी ब्रो, लेट इट बी। इस पे तुमको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, तुमको रिवेंज ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा हूं मैं। जेरोक्स सेम सिस्टम हैपनिंग एवरी डे, सेम हम लोग लास्ट स्विंग देखेंगे, ये लास्ट स्विंग देखेंगे, ये फिर अपना लेवल के ऊपर के लेवल्स पे आया, यहाँ पर आया, शॉर्ट ट्रेड एंटर करेंगे एंड इधर से 1 लेवल निकाल तो इसके नीचे आ रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिया। 1 लेवल पे आया, 80 स्टॉप लॉस, एसएल गया, कूल। कभी कभी एक ही दिन में एक ही ट्रेड एसएल गया, आउट हो गया। उसके एक दिन पहले ही देखो, इज द सेम सिस्टम, सेम सिस्टम। ये इधर तुमने मार्क कर दिया, ऊपर के लेवल मार्क किए, नीचे के लेवल मार्क किए, ये लेवल पे रिजेक्शन आया, ये वाला लेवल मार्क किया, तुमको इधर डायरेक्ट एंट्री मिल गया, ये वाला पहला वाला डायरेक्ट एंट्री मिला। क्यों? क्योंकि इधर कुछ रिजेक्शन आया नहीं इतना खास, चेन ऑफ कैरेक्टर में रिजेक्शन आया नहीं, तुम देखो चेन ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं इधर, तो इधर डायरेक्ट लेवल पे एंट्री हम लोग मार रहे हैं, ये लेवल पे, ये बॉक्स को तुमको इसलिए मैंने बोला बॉक्स ड्रॉ किया करो, कि बॉक्स पे आया तुमने एंट्री ले लिया, एंट्री तुमने मार लिया। नाउ ये तुम मुझे ये क्यों ड्रॉ करके रखा है? क्योंकि जब प्राइस ऊपर आया, ऊपर के लेवल पे जब तुम देखोगे, इधर जब प्राइस आया, ये तो अपना लॉन्ग का हो गया, इसका टीपी इधर तक ही रखा तो भी 1:3 मिल जाता तुमको। मैंने फुल टीपी इसको पकड़ा, ऐसा रखा हुआ है, इधर तक का भी अगर टीपी पकड़ू ना, ऊपर जब पहले प्राइस आया था तुम देखोगे ये लेवल से रिजेक्शन आया था 3.25 वाले लेवल से, इसका लेवल वापस रिवील करता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। 3.5 से रिजेक्शन आया, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर हो तो मैंने पूरा स्विंग मार्क किया है, मैंने ये रिजेक्शन नहीं पकड़ा है, मैंने ये पूरा पकड़ा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हुआ इसलिए, तो पूरा फेक मूव हम लोग को पकड़ने का है। 1 लेवल यहां पे आता है, न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे आ रहा था तो इसको 80 लगा, मैंने 80 लगाया क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन क्लोज था, इसको 50 लगाओगे तो भी चल जाता, बिकॉज न्यूयॉर्क टेक्निकली स्टार्ट नहीं हुआ था। मेरे चार्ट पे मैं न्यूयॉर्क देखता हूँ आफ्टर 8 o'clock, तो इसके हिसाब से टीपी था ये लेवल, ऑलमोस्ट टीपी तक आया, 1 RR छोड़ के वो चला गया, तो ये तुम्हारा ब्रेक इवन रहता 1:5.6 का ट्रेड, 1:5 तुमको मिल चुका था, सिर्फ एक 1.5 RR तुम्हारा रह गया और उसमें वो फिर उड़ गया ऊपर, तो तुम्हारा ब्रेक इवन, इसमें ब्रेक इवन पकड़ा है। आई हैव काउंटेड दिस एज अ ब्रेक इवन ट्रेड, आई हैव नॉट काउंटेड इट एज अ फुल ट्रेड, डोंट वरी, आई डोंट डू चीटिंग, ये तो मैंने ब्रेक इवन पकड़ा हुआ है। तो सेम ये तो कभी कभी तुमको ऐसे हफ्ते में बैक टू बैक 2 दिन तुमको ऐसे टीपीज मिले, टीपी देखो ना 1:3 1:2 1:6 1:5 फटाफट तुमको ट्रेड मिल जाएंगे इसमें, एकदम दबादब ट्रेड ऐसे मिलेगी तुम सोच रहे हो कि क्या ऐसा क्या हो गया। सेम सिस्टम मैंने हर जगह लगाया, देखो सेम सिस्टम एवरीवेयर, लिटरली द सेम सिस्टम एवरीवेयर आई हैव प्लेस्ड। इधर भी वही सेटअप है, सेम सेटअप, यहां पर भी एक एसएल गया, फिर उसके पहले अलग, उसके पहले अलग, यू गेट द पॉइंट राइट, यू गेट द पॉइंट दैट दिस वर्क। समटाइम्स यू हैव टू फेस 2-3 days ऑफ लॉसेस, लाइक तुम्हारा एक दिन एसएल गया, पूरा दिन ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड उसमें एसएल गया, उसके एक दिन पहले एसएल गया, उसके एक दिन पहले ब्रेक इवन, या फिर ये भी एसएल, मैंने एसएल गिरा इसको, आई हैव नॉट काउंटेड ब्रेक बिकॉज़ 1:1.18 दिया तो मैं इसको एसएल पकड़ा है। 3-4 दिन बैक टू बैक एसएल है, देखो 1 एसएल 2 एसएल 3 एसएल 4 दिन तुमने बैक टू बैक एसएल देख लिया, 5वें दिन तुम्हारी गांड फट सकती है, बट तुमको वो नहीं करना है। अगर सेटअप फॉलो कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ करो, बिकॉज वो 4 दिन के एसएल तुम्हारा एक ही ट्रेड में खत्म कर देगा 1:4 के, एक ही दिन में तुम्हारा आरआर कंप्लीट करके अगले दिन तुम हार्ड प्रॉफिट में बैठ जाओगे +10 +12 आरआर के अंदर, समझ रहे हो? तो प्लीज डू नॉट गेट स्केयर्ड ऑफ एसएल्स। मैं तुमको स्ट्रीम पे भी चीज बोलता हूँ कि एसएल से डरो मत, एसएल अगर आता है डरो मत, उसके पे तुमको टीपीस देखने कितने क्रेजी आ रहे हैं। ये तो मैं इधर तक ही मार्क कर रहा हूँ, मैंने इधर तक मार्क भी नहीं किया इसको, क्या मैंने इतना स्विंग मार्क नहीं किया, इधर तक ही मार्क किया, ये तो एग्जैक्ट टीपी से रिवर्स कर गया कि कुछ रूल्स बना के रखो। यहाँ तक मेरा प्रीमियम था भाई, मैंने प्रीमियम लेकर रखा है, देखो 30 सेकंड पे जाके दिखा रहा हूँ प्रीमियम है, इसके आगे मैं जा नहीं पा रहा था, तो मैंने पूरा मार्किंग करके रखा है। एंड दिस इज IDX फॉर यू, ठीक है, दिस इज द होल सेटअप, इट्स वेरी 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 इजी सेटअप टू ट्रेड। थोड़ा तुमको अगर कंफ्यूजन आ सकता है तो तुमको लगेगा कि यार ऐसा कैसे करने का है, कैसे करने का है। अगर तुमको कंफ्यूजन आता है तो तुम मेरे को बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? तुमको याद है मैं तुमको बोल रहा, तुमको वीडियो के एंड में इसके बारे में बताऊंगा, ट्रेड ट्रैकर प्रो के बारे में बताऊंगा क्या है। ट्रेड ट्रैकर प्रो में इफ यू वांट, तुमको जो 10 डेज का जो ट्रायल मिल रहा है, वो ट्रायल में तुम अपना लॉक कर सकते हो ट्रेड। तुमको इस पे अगर तुम आई वुड रियली बी हैप्पी अगर तुम इस पे मुझे OPX के ट्रेड्स भी दिखा सकते हो मार्क करके, या उस पे ट्रेड लेके, या तुम अपना गोल्डन बुलेट GBX सेटअप पे दिखा सकते हो, जो USD का सेटअप है, तुम इसको क्लियरली ट्रैक कर सकते हो। और सिर्फ ट्रैक नहीं भाई, इसमें जर्नलिंग होता है, तुम स्ट्रेटजी का नाम लिख सकते हो कौन सा है। अगर ये RDX है तो RDX लिखो, GBX से GBX लिखो, OPX से OPX लिखो, एंड तुमको स्टैट्स वो हिसाब से आएंगे। ये देखो स्टैट्स दिखता है तुमको पूरा, कितना हिट रेट है, क्या है, एनालिटिक्स क्या है, RDX स्ट्रेटजी का क्या हिट रेट है। तुम उसके आगे USD डालोगे तो USD का अलग दिखेगा, तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी वो लिखोगे तो अलग अलग तुमको दिखेंगे कि किसका स्ट्रेटजी का कितना हिट रेट है, कितना काम कर रहा है, कैसा चल रहा है, तुम्हारे लिए कौन सा काम कर रहा है, किस पे ज्यादा पैसा बन रहा है, सब कुछ इधर ट्रैक कर सकते हो। दूसरा क्या है, तुमको इधर पेनल कैलकुलेटर भी है। अगर तुमको ऐसा है कि मेरे को एंट्री कितना लॉट्स के साथ लेना है, कौन से भी पैर में, तो तुम वो डाल सकते हो। तुम्हारा कैपिटल साइज कितना है, तुम्हारा क्वांटिटी कितना है, तुम्हारा एंट्री प्राइस क्या है, तुम सब कुछ डाल सकते हो। यू कैन पुट एवरीथिंग और हियर। देयर इज आल्सो कंसिस्टेंसी कैलकुलेटर। अभी तुम में से बहुत लोग प्रॉफर्म वाली ऑडियंस हो, तुमको प्रॉफर्म पसंद आता है, उसमें कंसिस्टेंसी है। तुमको जितना कंसिस्टेंसी परसेंटेज है वो लगा सकते हो, कौन सा अकाउंट साइज है, तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट क्या है।
सब कुछ लिख सकते हो एंड एवरीथिंग विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू. ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल टू यू फॉर लाइक 10 days. अगर तुम कूपन कोड यूज करोगे RDX10, ठीक है, तुमको स्क्रीन पे कहां पर तो दिख जाएगा. तुमको करना क्या है, TradeTrackerPro.in पे आने का है. मैं इधर गूगल से साइन इन कर रहा तो शायद ये वाला पार्ट में स्किप कर दूं, ये ईमेल आईडीज मेरे को हाइड करने के इसलिए मैं स्किप कर दूं. तुमको यहाँ पे लॉग इन करना है. मैं इधर कर रहा हूँ कंटिन्यू एक बार हमने दबा दिया, लॉगिन हमारा हो गया. क्रेडेंशियल सिंकिंग का तुमको चीज आएगा एंड देन तुमको इधर क्या करना है. जब तुम ये पेज पे आओगे, ठीक है, अगर तुम ऑपरेटर HQ में हो तो तुमको फ्री है. यू कैन यूज वेन एवर हाउ मच यू वांट. 10 दिन 20 दिन नहीं, बिंदास यूज करो. पार्टनर ब्रोकर अगर तुम मेरे अंडर हो, ऑपरेटर HQ तुमको ज्वाइन करना है तो यू कैन फाइंड द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन. इट्स नॉट दैट हार्ड. प्रोमो कोड ट्रायल जो है तुम अगर डालोगे RDX10, ये तुमने डाल दिया, तुमको 10 day ट्रायल तुम एक्टिवेट कर सकते हो एंड 10 दिन तक तुम इसको फ्री में यूज कर सकते हो. एक चीज तुमको जो याद रखनी है वो ये है कि ये मैनुअल है, तो तुम जो भी एंट्रीज डालोगे तुमको मैनुअली डालना है. फिलहाल इसमें तुम्हारे MT5 से डायरेक्ट कनेक्ट करके नहीं होने वाले, बट वो आगे जाके आने वाला है एंड जब वो आएगा तुमको मैं बता दूंगा. बट फॉर नाउ यू हैव टू डू इट मैनुअली. यू हैव टू मैनुअली ऐड इन योर ट्रेड, सेटल्ड है, क्लोज्ड है, कौन सा सिंबल है, लॉट साइज क्या है, एंट्री क्या है, SL क्या है, सब कुछ तुमको लगाना. एग्जिट कब हुआ एंड कौन सा इस पे तुम्हारा कौन सा स्ट्रेटेजी था. तुमको इसका तुम एक फोटो भी रख सकते हो ताकि तुमको एक विजुअली भी दिखे कि मैंने ये ट्रेड लिया था. एंड जर्नी की तुमको इमोशनल सकते हो कि आई वाज वेरी 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 स्केयर्ड ऑफ SL. ऐसा कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ SL. तुमको ऐसा लिखना है बिंदास. यू कैन एंड कमिट ट्रेड करना है. एकदम इजी टू यूज, एकदम सिंपल. तुमको कैलेंडर व्यू भी मिलेगा, तुम किसी को अपना हिस्ट्री डेटा दिखाना सकते हो, तुम वो बहुत अच्छा काम हो जाएगा इससे. यू कैन शो इट टू हूएवर यू वांट एंड दैट इज अबाउट ट्रेड ट्रैकर प्रो. TradeTrackerPro.in पे मैं चाहता हूं कि तुम इस पे 30 days का बैक टेस्ट करो. मेरे सारे जो स्ट्रेटेजीज है, तुम जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, तुम उसका जाके फॉरवर्ड टेस्ट करके 10 day ट्रायल तुम्हारा होने के बाद मेरे को भेजो एंड मेरे को बताओ, देखो भाई तुम्हारा स्ट्रेटेजी मेरे लिए ऐसा ऐसा काम किया है एंड मेरे को बताओ. आई वुड लव टू सी योर रिजल्ट. अभी तुमको बोलूंगा तुम्हारे MT5 दिखाओ, तुम्हारे ट्रेड कैसे, तुम बोलोगे भाई मैं इतना कैसे तुमको भेजूं. तुम मेरे को इधर से कैलेंडर से दिखा सकते हो. मेरे को तुम सीधा कैलेंडर पे आके दिखाओ, देखो लाला भाई तुम्हारी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे मेरा ये रिजल्ट है, मेरा ये अकाउंट का ये रिजल्ट है. और मैं ये देख सकता, आई कैन चेक. और इधर अगर मैं एडमिन मोड पे आता हूं, मैं यहाँ से चेक कर सकता हूं कि चलो चिराग गुप्ता का देखता हूं कैसा चल रहा है. चिराग गुप्ता ट्रेड कर रहा है कि नहीं, कौन से इस पे कर रहा है, इसने कुछ लॉगिन नहीं किया है तो लेट्स सी. मैं नेहुल का चेक कर सकता हूं, नेहुल ने कितना ट्रेड लिया है, कैसा लिया है, सब कुछ मुझे इधर दिख जाएगा. ठीक है, अभी इसने कुछ डाला नहीं है, लोगों ने कुछ डाला, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं. बट if anyone does put like you see चंद्रशेखर has filled in, तो उसने कौन से ट्रेड लिए उसका मैं पूरा जाके देख सकता हूँ. आई कैन गो एंड चेक प्रॉपर्ली क्या उसने ट्रेड ली, सब कुछ. तो मैं इधर से तुम्हारा टेस्ट करूंगा, तुम मुझे बताओगे कि देखो लाला भाई ऐसा ऐसा है, मेरा चेक करो, ऐसा बराबर मैंने किया है. आई विल चेक इट आउट फॉर यू एंड इफ यू लाइक इट यू कैन कीप यूजिंग इट. ऑपरेटर HQ के लिए फ्री है. बाकी अगर तुम बाहर से हो तुमको ये करना पड़ेगा, क्या उसको बोलते हैं, 10 day ट्रायल का तुमको मैंने कोड दे के रखा है. तो RDX का स्ट्रेटेजी मैं तुमको दे दिया है एंड अपना एज प्रॉमिस, जैसा मैं तुमको प्रॉमिस किया था, द वीडियो इज फकिंग देयर फॉर यू गाइस because I love all of you and I do what I say, what I promise मैं तुमको करके देता हूँ. ठीक है, झूठ नहीं बोलता, मेरे को झूठ बोलना ही नहीं अच्छा लगता, बिकॉज फिर ऐसा है कि जो 10 झूठ बोलो फिर 10 झूठ के लिए और 100 झूठ बोलो. प्रॉमिस किया, वीडियो दिया तुमको, वीडियो के साथ तुमको जर्नलिंग सॉफ्टवेयर भी दिया जिसका फ्री एक्सेस ऑपरेटर HQ के लिए है. एंड मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इसका बैक टेस्ट करके भेजो या फॉरवर्ड टेस्ट करके भेजो या तुम्हारी ट्रेड्स का मुझे जर्नल करके भेजो इसमें एंड मुझे दिखाओ कि देखो भाई तुम्हारा स्ट्रेटजी कितना अच्छा चल रहा है, देखो तुम्हारा स्ट्रेटजी नहीं काम कर रहा मेरे लिए, क्या गलती कर रहा हूं मैं, जैसा भी रहेगा तो मेरे को दिखाओ. एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नॉट वीडियो, टू द चैनल. लाइक बटन अगर तुमने अभी तक नहीं दबाया, बेशरम लाइक कर दे भाई. क्या तेरे को और चाहिए, तेरे को घर पे आके सिखाओ. लाइक बटन दबा दे जल्दी से. कमेंट में डालो तुमको ये स्ट्रेटजी कैसा लगा, डिड यू लाइक द स्ट्रेटजी, आर यू गोइंग टू यूज इट. एंड अगर तुमने इस पे कोई एक अच्छा ट्रेड मार लिया, कभी 10 पैसा बना लिया, 100 रुपए बना लिया, तो मेरे को स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे जरूर भेजना. ऑल द लिंक्स ऑफ द वीडियोस आर इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल द लिंक्स ऑफ ऑल द OPX वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन. सब कुछ तुमको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. And that is it, bye. Thank you so much for watching. This was Lala Operator. I will see you next time with another banger strategy video. Hasta la vista, tata, goodbye. Woo!